दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एसए न्यूज में। मैं शिवम और आप देख रहे हैं एसए न्यूज। आज हमारे एसए न्यूज की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम शामली के अंदर। यहाँ पर कुछ सेवादार मौजूद हैं। यहाँ पर एक बस भी खड़ी हुई है। चलिए इनसे जानते हैं इनकी विचारधारा कि क्या चल रहा है। नमस्कार सर साहब जी। सर, एक बात बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भगत जी ड्राइवर सेवा देख रहा हूँ यहाँ पे। मतलब आप यहाँ पे ड्राइवर की सेवा कर रहे हैं? जी भगत जी। सर एक बात बताइए, क्या टिकट है? एक पर यात्री से कितना पैसा लिया जाता है? भगत जी यहाँ निशुल्क सेवा है, 24 घंटे 7 दिन। यहाँ शामली स्टेशन से बेदखेड़ी आश्रम लाना और करनाल से आश्रम लाना और ले जाना। मतलब सर कितनी दूरी है आश्रम से करनाल की और बेदखेड़ी शामली की? करनाल की आश्रम से दूरी है 30 किलोमीटर और शामली स्टेशन की? शामली स्टेशन की दूरी है 15 किलोमीटर। सर एक बात बताइए, अभी वर्तमान में एक महाकुंभ का मेला चल रहा है जिसमें लोग 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर और 25 किलोमीटर तक पैदल जा रहे हैं और लोग थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज के इस बोध वृक्ष उपलक्ष्य में, इस महासमागम में लोग कितनी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं? भगत जी पैदल 10 कदम भी नहीं चलना पड़ रहा, सीधा स्टेशन से उठा के आश्रम के गेट पे ही उतारा जा रहा है। मतलब इस सेवा को कौन देख रहा है? इस सेवा को हमारे भगत जी रघुपाल दास देख रहे हैं यहाँ फिलहाल में, और बाकी हमें सेवा दे रखी है। दोस्तों चलिए मिलते हैं रणपाल जी से कि इनको ये सेवा किसने दे रखी है और कौन इस सेवा का संचालन कर रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? रणपाल दास। रणपाल दास जी, आप बताइए कितनी गाड़ियां चल रही हैं लोगों को लाने और ले जाने में? कम से कम 10-12 गाड़ियां हैं। रणपाल जी एक बात बताइए, ये सब कैसे हो रहा है? इसकी जिम्मेदारी किसके पास है और कौन ये पैसा खर्च कर रहा है? गाड़ियों का डीजल या टिकट इशू की गई है पर सवारी के हिसाब से? सब ये हमारे परमात्मा की तरफ से चल रहा है, सब निःशुल्क है और सेवा भी परमात्मा देख रहे हैं। हम तो एक नाम मात्र हैं। हम तो इसलिए हैं कि कोई परेशान ना हो। परमात्मा के आदेश है कि कोई भी भगत, कोई भी परमात्मा का बच्चा परेशान ना हो। जैसे कि महाकुंभ का था, इलाहाबाद महाकुंभ, वहाँ लोग बहुत परेशान हुए और वहाँ लोग जा रहे हैं। वहाँ लोगों की आस्था है, हम निंदा नहीं करते किसी की, लोगों की आस्था जा रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो, वहाँ ना तो खाना कोई, सब अपनी जेब से खाना, 2 रुपए की चीज 200 की मिल रही है, 50 रुपए की चीज 500 की मिल रही है। यहाँ सब निःशुल्क है। मतलब यहाँ पर सब कुछ खाना पीना फ्री, कोई पैसा नहीं? सब फ्री। मतलब आना भी फ्री, जाना भी फ्री, खाना पीना सब फ्री? सब कुछ फ्री। आना ये कौन कर रहा है? ये सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हो रहा है सब। सर एक बात बताइए, 10-12 गाड़ियां चल रही हैं, करनाल जा रही है गाड़ी, 20 शामली जा रही है गाड़ी, इतना डीजल फूक रहा है, ये पैसा आप भरपाई कर रहे हैं या संगत से ऐंठा जा रहा है या कौन कर रहा है ये सब? ये सब निःशुल्क है, सदगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से सब निःशुल्क। मतलब किसी से कोई पैसा नहीं? कोई पैसा नहीं। सर जो लोग तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं उनके इतने खर्चे होते हैं और उन्हें होटलों में रुकना पड़ता है, क्या होटलों जैसा खाना यहाँ मिल रहा है क्या उससे भी अलग? उससे कई गुना अच्छा है। सारा देसी घी में 3-3 मिठाइयाँ हैं और देसी घी में सब्जी है और 24 घंटे किसी टाइम आओ, किसी टाइम आओ, कितनी बार खाओ, 1 बार खाओ, 2 बार खाओ। जो दूर दराज के लोग हैं, दूर दराज से आते हैं, उनके लिए रास्ते के लिए भी उन्हें सुविधा दी जाती है। उनके लिए भंडारा, भोजन भंडारा बांधा जाता है, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए कोई परेशान ना हो रास्ते में। मतलब यहाँ जो भी खाद्य पदार्थ है वो तेल से बन के तैयार होता है, कोई अन्य मटेरियल है? ये सारा देसी घी से है। सर बहुत अद्भुत बात है कि यहाँ देसी घी का सब कुछ मिलता है खाने के लिए। देखो, सबसे पहली बात क्या है, हम कहते हैं परमात्मा परमात्मा परमात्मा। परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है, लेकिन कहते हैं सबका मालिक एक, वो है कौन? कोई कहीं जा रहा, कोई किसी तीर्थ स्थान पे ढूंढ रहा, कोई कहीं ढूंढ रहा है भगवान को, और कहते हैं सबका मालिक एक। अगर उसकी, जो सबका मालिक एक है, उसकी सच्चाई जाननी है तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, उनकी लिखी पुस्तक सुने, उनके सत्संगों में आए, उनके भंडारों में आए, तब पता चलता है लोगों को कि मतलब सच्चाई क्या है। दोस्तों आपने जाना यहाँ के व्यवस्थापकों से कि किस तरीके की सारी सेवाएं, सब कुछ इनके परम पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। चलिए हम आपको सतलोक आश्रम शामली में अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सतलोक आश्रम शामली के मेन गेट पर हैं। आप देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ के सेवादारों ने हमें बताया था, यहाँ से श्रद्धालुओं को बस में बिठाकर और कितनी सावधानी से, कितनी अच्छी सुव्यवस्था से, कितने अच्छे अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ और लोगों को उनके स्थान तक छोड़ा जा रहा है। आप देख पा रहे हैं महाकुंभ के चलते मेले में लोग कितने पीड़ित हैं, कितने परेशान हैं।
वो रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में 15 से 16 किलोमीटर चल रहे हैं। आप यहाँ के अनुशासन को देख पा रहे हैं, कितनी सुरक्षा से, कितने अच्छे डिसिप्लिन के साथ यहाँ के सेवादार खड़े हुए हैं, और इनसे जानते ही ये क्यों खड़े हैं। सर, आने वाले श्रद्धालुओं को आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं, जी बताइए सर। सर, हम भक्ति भाव से सबका स्वागत करते हैं। हमारे गुरु जी का आदेश है, किसी भी भगत आत्मा को कोई किसी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी नाराज होकर नहीं जाना चाहिए, और बिल्कुल प्यार भाव से उनका स्वागत होना चाहिए। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे साथ कुछ यूथ पर्सन भी जुड़े हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अंकित। अंकित जी, एक बात बताइए, यहाँ पर आप इतने अच्छे डिसिप्लिन में खड़े हुए हो, आने वाले श्रद्धालुओं की क्या कोई टिकट इशू कर रहे हो, या उनकी पार्किंग की कोई पर्ची वगैरह यहाँ काट रहे हो? नहीं, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टेशन तक यहाँ से जाती है सवारी, और वहां से यहाँ तक आती है। सर आप बताइए। साहब जी, मेरा नाम बिट्टू दास है, और जैसे ये संत रामपाल जी महाराज का 800 दिवस चल रहा है, और इसमें यहाँ पे हर चीज निःशुल्क है। जैसे निःशुल्क भंडारा चल रहा है, चिकित्सा की व्यवस्था है, और जैसे दहेज मुक्त विवाह होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, वो सब संत रामपाल जी महाराज के उसमें निःशुल्क चल रहा है। सर, यहाँ पे ये सारे लोग निःशुल्क सेवा दे निःशुल्क सेवा देख रहे हैं, किसी को उसका कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे भगत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबकी व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से की हुई है, किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। दोस्तों, आपने यहाँ के सेवादारों से जाना। दोस्तों, चलिए, हमारे साथ कुछ और सेवादार जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? पिंटू दास। पिंटू जी, आप बताइए, यहाँ पे जो भी लोग सेवा देख रहे हैं, जैसा कि भाई साहब ने बताया, उधर उन्होंने बताया कि वाकई ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। जी, यहाँ सब निःशुल्क सेवा है। आने वाले श्रद्धालुओं से कोई पर्ची तो नहीं काटी जाती? नहीं, कोई पर्ची नहीं काटी जाती है। जो समर्थ परमात्मा होता है वो सिर्फ देता है, लेता नहीं है। ये क्या कहना चाहेंगे आप? ये हम लोगों की भूल है। हर जगह जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ हम पैसा खर्चा करते हैं, और जो कुल मालिक होता है उसके पास भंडारा होता है, भरा होता है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। वहाँ जितना पाओ, जितना खाओ, बांध के ले जाओ, कभी कमी नहीं होती है। समर्थ है वो। सर, यहाँ पे इस इवेंट्स में क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? जी भगत जी, इस इवेंट्स में क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? हमारे इसमें आज रमेनी होगी। आज दोपहर में 2 बजे रमेनियाँ होगी। इसके बाद रक्तदान होगा आज, और यहाँ परमानेंट नाम दीक्षा दी जाती है, और परमानेंट भंडारा चलता है, और हम लोगों को यहाँ से स्टेशन तक, स्टेशन से यहाँ तक फ्री सेवा, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मतलब जो जैसा महाकुंभ में लोग परेशान हो रहे हैं, चलते चलते थक रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कोई श्रद्धालु पैदल तो नहीं जा रहा? जी, यहाँ हमको आश्रम के मेन गेट से पंडाल तक का सफर बहुत ज्यादा होगा, तो 20 कदम चल के जाना है, और बाकी और कहीं नहीं जाना है, पैदल एक भी नहीं चलना है। बाकी सारा निःशुल्क? सब निःशुल्क। बताया तो, समर्थ है हमारा परमात्मा, समर्थ है, और हम सब उसी के बच्चे हैं। बाकी हमारे ऊपर इतनी भांग चढ़ी हुई है, अभी उतरी नहीं है। जब उतर जाएगी तब परमात्मा के शरण में सब आएंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ के व्यवस्थापकों से, सेवादारों से जाना, चलिए हम आपको लेके चलते हैं सतलोक आश्रम शामली के अंदर, और यहाँ पे चल रहे भंडारे से आपको परिचित कराते हैं कि यहाँ वाकई में किस तरीके से, कितने अच्छे अनुशासन के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को भंडारा दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कितने सुव्यवस्थित तरीके से लोग अपने हाथों को जोड़े हुए खड़े हैं, आने वाले अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं, और कह रहे हैं आप यहाँ आइए, आपकी सारी व्यवस्था यहाँ पे निःशुल्क की गई है। चलिए, अब हम चलते हैं भंडार घर की ओर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, एक बात बताइए, आप झंडी लिए हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, ये यहाँ जो भगत संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जो भगत आते हैं, यहाँ से सबको आदर सहित सबको अंदर भंडारे के लिए बिठाला जाता है, और सबको बताया जाता है कि इधर से चलना है, सही जो रहा, जो परमात्मा हमने बताया, हमें लगाया सेवादार के रूप में, वो हम सारी रास्ता बता देते हैं। सर, ये बताइए, आपने अपने हाथ में ये मशीन पहन रखी है, ये कोई चेकिंग मशीन है क्या? नहीं सर, ये तो काउंटिंग मशीन है, माला समझ लीजिए एक तरह की, जैसे राम नाम की कमाई की माला है। जैसे अपनी सेवा भी चल रही है, और जब फ्री रहते हैं तो अपनी राम नाम की कमाई भी चलती रहती है। सर, बहुत अद्भुत बात है कि आप खड़े भी हैं और कार्य भी कर रहे हैं, और अपना राम नाम की माला भी जप रहे हैं, ऐसा कैसे संभव है? ये तो परमात्मा ने हमको, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति बताई है, ये भक्ति चलते फिरते सोते बैठते कैसे भी कर सकते हैं। इससे हमें लाभ मिलना ही मिलना है, और जो हम अपने शरीर का जो कर्म करते हैं, वो शरीर से अपनी जो हाथ पैरों की कमाई वो अपनी अलग चली रही है। और क्या कहना चाहेंगे आप? और संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे धर्म गुरु हैं जो आज शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं,
जैसे भागवत गीता, चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, अदर सभी धर्मों के शास्त्रों को खोल खोल के परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं और उस भक्ति से सब लोगों को लाभ हो रहे हैं और लोग लाभ के लिए यही यहाँ आ रहे हैं। दोस्तों, आपने यहाँ के सेवादारों से जाना इन्होंने क्या बताया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग टेबल पे बैठकर भंडारा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार, आप कैसे हैं? ठीक है सर, एक बात बताइए, आप जो भंडारा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं इसका कितना पैसा लिया गया है? सर, एक भी पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री? बिल्कुल फ्री है सर, इस भंडारे में आपको क्या क्या मिला खाने के लिए? इस भंडारे में हमें जलेबी मिला, बूंदी मिली, लड्डू मिला, बर्फी मिली, सब्जी मिली, दाल मिली, कढ़ी मिली और अचार मिला और मतलब इतना सामान जो कि हजारों रुपए में नहीं मिल सकता वो आपको निःशुल्क दिया जा रहा है? निःशुल्क दिया जा रहा है। कौन दे रहा है सर ये सब परमात्मा हमारे गुरु महाराज की दया है। कौन है आपके गुरु जी? संत रामपाल जी महाराज। आप क्या कहना चाहेंगे आप जैसे इस उम्र के लोगों के लिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि परमात्मा के शरण में आकर के, गुरु महाराज जी की शरण में आकर के अपना जीवन सुधारें और अपना जो है परमात्मा की सही भक्ति करें। सर, एक बात और बताइए, आप यहाँ टेबल पर बैठकर भंडारा कर रहे हैं और कुछ लोग वहाँ जमीन पर बैठकर कर रहे हैं, इसमें क्या भिन्नता है? आप कोई स्पेशल व्यक्ति हैं? नहीं, स्पेशल व्यक्ति नहीं है भगत जी। जो ज्यादा उम्र के हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, मान लो चल फिरने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, उनके लिए गुरु महाराज की दया से सब व्यवस्था की गई है। मतलब आप नीचे बैठने में असमर्थ हैं इसलिए आपके लिए, आप बीमार हैं इसलिए आपके लिए व्यवस्था की गई है? बीमार क्या, पैरों में थोड़ा दिक्कत है, बैठने में थोड़ा दिक्कत है। सर, आप कैसे हैं? विकलांग है हम। आप विकलांग हैं? हाँ। इसलिए आपको यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है? हाँ, बैठा नहीं जाता है इसीलिए हम बैठे। ये सब कौन कर रहा है? परमात्मा। कौन है परमात्मा? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी। ये वास्तविक आपके लिए व्यवस्था की गई है? हाँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये विकलांग भाई साहब जो कि बैठ के भंडारा कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जैसा कि इन्होंने बताया, यहाँ पर बूंदी है, बर्फी है और लड्डू है और इधर जलेबी राम भी है। कहने का मतलब यहाँ हर चीज के पीछे राम लगा रहे हैं ये लोग। और आप देख पा रहे हैं कितने सुंदर तरीके से यहाँ का व्यवस्था किया गया है। जो विकलांग लोग हैं, बीमार लोग हैं, जो नीचे नहीं बैठ सकते, उन सबके लिए ये व्यवस्थाएं उन्होंने टेबल डाल के की गई है। अब लेके चलते हैं आपको भंडार स्थल की ओर, जहाँ पर लोग बैठकर भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। आपको दिखा दें कितनी संख्या में लोग कितने अच्छे अनुशासन के साथ, कितने अच्छे डिसिप्लिन के साथ बैठकर भंडारा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये भंडारा बताया जा रहा है 24 घंटे निरंतर चलता ही रहता है। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे एक बार बैठे हुए श्रद्धालुओं की थालियों की तरफ कैमरा करके दिखाएं कि वाकई में यहाँ लड्डू राम, बर्फी राम, जलेबी राम, बूंदी राम, चावल राम, दाल राम और प्याज राम, अचार राम वास्तविक ये मिल रहा है या नहीं, या यहाँ पे वैसे ही बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग बैठे भंडारा भी कर रहे हैं और पूर्ण रूप से 24 घंटे चलने वाला है। आप देख सकते हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर एक श्रद्धालु और जानते हैं इनसे विचार। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर, आप कैसे हैं? ठीक हो जी आप। सर, एक बात बताइए, यहाँ पर इतनी मात्रा में पकवान रखे हुए हैं लोगों की थालियों में, इस थाली का, एक थाली का कितना चार्ज है? नहीं, कोई चार्ज नहीं है, सब फ्री है परमात्मा की तरफ से। मतलब ये सब निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है। सर, एक बार आप बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एक थाली में क्या क्या मिल रहा है खाने के लिए? इसमें कढ़ी है, राम है, चावल राम है, पूरी राम है, फुल्का राम है, बर्फी राम है, जलेबी राम है, प्याज राम है, सभी गाजर राम है, सभी व्यंजन है जो खाने के हैं। सर, एक बात बताइए, यहाँ पर ये थालियां दी जा रही हैं, क्या एक व्यक्ति को एक ही थाली लगा के दी जा रही है, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा या नहीं? नहीं नहीं, भर पेट, जितना जिसकी इच्छा है, बार बार जितनी चाहे 10 बार लो, 20 बार लो, जितनी इच्छा है सबकी। मतलब कोई व्यक्ति ये कहना चाहे कि मैं केवल बर्फी ही खाऊंगा तो वो बर्फी खा सकता है? हाँ, खा सकता है। मतलब उससे कोई चार्ज नहीं, निःशुल्क? नहीं, कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है सब। सर, देखा जा रहा है लाखों की संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है और कौन कर रहा है ये? भाजी, ये तो परमात्मा की दया हो रही है, परमात्मा की तरफ से है जो भी है। किसी पर कोई चार्ज नहीं है, कोई पर्ची नहीं है, कोई ऐसा नहीं है भाई कोई आपने यहाँ 100 रुपये या 200 रुपये दान देना है, सब कुछ नहीं है, फ्री खाओ। परमात्मा की तरफ से व्यवस्था है, सब सतलोक से आता है ये। सर, एक और बात बताइए, आज की दुनिया में लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल होता है और इधर संत रामपाल जी के आश्रमों में लाखों लोग निःशुल्क भंडारा कर रहे हैं, ये कैसे संभव हो रहा है? वो जेल में है और ये सब चल रहा है। ये तो परमात्मा की दया है, सच्चे पूर्ण परमात्मा है हमारे। जो हमारे परमात्मा है वे शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। जब शास्त्रों के अनुसार भक्ति करता है इंसान तो सभी काम आसान हो जाते हैं।
सर हम और भी लोगों से जायजा लें कि बाकी उनसे पैसा लिया जाता है, तो आपकी इसमें राय है हम ले सकते हैं? क्या मतलब पैसा नहीं, कहीं भी पैसे का कोई काम नहीं। हम लोगों की जायजा ले सकते हैं कि उनसे वास्तविक निःशुल्क मिल रहा है या नहीं? हाँ हाँ, किसी से पूछ सकते हैं आप। दोस्तों आपने यहाँ के सेवादारों से जाना जो यहाँ भंडारा कर रहे थे, उन्होंने कहा सब निःशुल्क है। सर आप बताइए फ्री मिला? हाँ फ्री मिला। सर आप बताइए। हाँ जी, यहाँ सब कुछ फ्री मिला? हाँ सब फ्री। बेटा आप बताओ, आप जो ये भंडारा कर रहे हैं ये वास्तविक निःशुल्क मिला है? हाँ बाजी, कोई पैसा नहीं मिला? नहीं नहीं कोई पैसा लिया ही नहीं गया? नहीं सर आप बताइए। बिल्कुल नहीं, पैसा एक पैसा भी नहीं लिया गया। बेटा आप बताइए। बाजी, ये बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया? नहीं।